अच्छा डिजाइन कर सकते हैं कि हम सेवा का एक माहौल बनाएं। अच्छी जो उद्देश्य है, जरूरी है जिस जगह आप रहते हैं वहाँ के लिए क्या सेवा आवश्यक है वो काम करें। आरसीएम के जो सेवा के प्रोजेक्ट आ चुके हैं उन पे तो जमकर काम करना ही है। और अगले महीने के लिए भी और भी अच्छी सेवा के बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए। और ये बाकी सब आपको करना है। हर चीज यहाँ से बताने की जरूरत नहीं रखनी है। बिना बताए कैसा श्रेष्ठ कर सकते हैं वो आपको दिखाना है। और अच्छे अच्छे फोटो जो है वो भेजने हैं आपको, जो आपको सर्कुलर में दे दिए गए नंबर उस पे भेजने हैं। चलिए, और इसके विषय में तो करने से काम होगा, बातें ज्यादा करने से तो कुछ होगा नहीं। तो बातें हम अपने दूसरे काम की कर लेते हैं, क्योंकि वो फोकस मंथ ऐसा चल रहा है ना कि वो फोकस हटता नहीं है। तो जो भी सेवा कार्य करेंगे अधिकतम, उसके बाद जो भी समय मिलेगा उसमें हम अपना काम जारी रखेंगे। फोकस मंथ का ज्वाइनिंग कार्य का, क्योंकि इस महीने हमें ज्वाइनिंगों की क्या करनी, बाढ़ लगानी है। ये मौका फिर मिलने वाला नहीं है। ज्वाइनिंग का हमने कल एक सीखा था, ब्रह्मास्त्र, 3 ब्रह्मास्त्र कि 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64, 64 से 256, 256 से 1024, और इसी तरह से 4096 और ऐसे बढ़ती जाए ज्वाइनिंग। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है, ये किया जा सकता है। पर अगर इतना बड़ा यदि काम करना हो, मान लीजिए कि एक किसी को मोटरसाइकिल बनानी है और एक किसी को हवाई जहाज बनानी है। वो भी मशीन है, वो भी मशीन है। मोटरसाइकिल बनाने में जितना ध्यान रखा जाएगा उतना ही ध्यान रखने से हवाई जहाज बन जाएगा क्या? हवाई जहाज के लिए तो थोड़ा विशेष सीखना पड़ेगा, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और एक एक चीज को बारीक, कुछ भी एक नट बोल्ट भी हल्का सा भी लूज न रह जाए, नहीं तो ऊपर जाके हवाई जहाज पूरा ही इधर उधर हो जाए, इंजन में कुछ खराबी आ जाए तो। हवाई जहाज अगर बनाना है तो सारी चीजों को इधर उधर से सबको चौकन्ना होकर सीखना पड़ता है। मोटरसाइकिल बनाना तो उसका एक अलग वो होता है तरीका। तो इसी तरह से अगर हमें मल्टीप्लाइड ज्वाइनिंग करनी है तो हमें अच्छी तरह से चीजों को सीखना पड़ेगा। हो तो सकता है, ऐसा नहीं नहीं हो सकता है, पर उसी भाव से उसी तैयारी से हमें सीखना पड़ेगा। अपना विवेक भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस उद्देश्य को पकड़ के चलना पड़ेगा कि ये ऐसा करने के लिए कहाँ कहाँ किस बात की ज्यादा जरूरत है। आगे से पहले से सोच के, कुछ यहाँ से सीख के, कुछ अपने अनुभव से ऐसा करके पूरी तैयारी करें तो ये सब कुछ संभव है। क्योंकि अभी हमारे पास हथियार है, अभियान प्रचार का तरीका जो है नया, वो तरीका हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा ये सारा काम संभव है। असंभव नहीं है, बहुत संभव है। पर मैंने जैसा कि उदाहरण दिया, हवाई जहाज जितनी सतर्कता से सारी तैयारियां करें तो संभव है। तो कल हमने ये पॉइंट बताए तो थे, पर उस चीज को और अच्छा पुख्ता कर लें आज रिवीजन करके। जी सर। एकदम पुख्ता करना पड़ेगा, क्योंकि हवाई जहाज बनाना, छोटी सी भी कमी रही तो बहुत ज्यादा इधर उधर फर्क डाल देगी। तो इसको क्या करते हैं, अपन एक अलग तरीके से अभ्यास करते हैं। सभी साथी बहुत सतर्कता से सुने, क्योंकि अब हवाई जहाज बनाना है। अब छोटा मोटा काम नहीं करना, हवाई जहाज बनाना है। बहुत सतर्कता से सुने, प्रश्न उत्तर के माध्यम से अभ्यास करते हैं। हमने मान लो ये ठान लिया कि हमें ऐसे गुणात्मक ज्वाइनिंग में परिवर्तित करनी है। 1 से 4, 4 से 16 और ऐसे आगे से आगे सिलसिला चले, चलता ही रहेगा। क्यों क्यों रुकता है? रुकने का क्या कारण है? कोई कारण तो है ही नहीं ना, केवल हमारी सोच, हमारी तैयारी, हमारी व्यवस्था की बात है, बाकी तो कोई कारण है ही नहीं। ये जो 4 ज्वाइनिंग हुए, क्या उनको आगे नहीं करवानी है? फिर उनके नीचे क्या उनको नहीं करवानी? किसको नहीं करवानी? सबको करवानी है, सब करना चाहते हैं।
तो फिर ये क्या है, केवल हमने अपना माइंड सोच लिया हमारे तो मोटरसाइकिल से ही काम चल जाएगा, हमारे साइकिल से ही चल जाएगा। और साइकिल चलाते चलाते एक दिन मोटरसाइकिल चला ली तो हमको लगता है उसका मजा आ गया, खूब अच्छा हो गया। अरे अभी तो हवाई जहाज नहीं बना सकते भाई आप। तो वो माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा हमें अपने को, और बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों को समझना पड़ेगा। तो चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, तो एक मोटे मोटे तौर पर मोटिवेशन से चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, मोटिवेशन एक लिमिट तक काम का है, बाकी सारा फिर एजुकेशन से काम चलता है। तो मैं सवाल पूछता हूँ और उसके जो उत्तर आएंगे उससे हमारा अभ्यास पुख्ता होगा, थोड़ा सा सारी चीजें जो है वो कहीं कहीं इधर उधर जो होती है वो सब सामने आ जाएगी। ठीक है। पहले तो अपने को अपने ये सीखा कि जो भी साथी ज्वाइन होते हैं उनकी लिस्ट कितने दिन में बनवानी है? हाँ, एक बार जवाब दे, जो भी साथी हाँ, ज्वाइन होते हैं उनकी लिस्ट कितने दिन में बनवानी है? आइए निरंजन सर। जल्दी से सर। उसका लिस्ट एकदम हाथों हाथ तुरंत बनना चाहिए सर। तुरंत बनवानी है। मान लीजिए, हाँ तुरंत बनवानी, मान लीजिए वो कहता है कि मैं देता हूँ 2-3 दिन में बनाकर, फिर क्या करेंगे? वो तैयार ही नहीं है। चलिए इसका जवाब दीजिए। जी। आइए जय गोविंद पांडे सर। जी, उसको बोलेंगे गुरुदेव हमारे बताए हैं कि जगह पे लिस्ट बनाने से इसमें बाढ़ आ जाती है अपने बिजनेस। नहीं, देव बताने से वो नहीं मानेगा, इसको कुछ। आरपी सिंह सर को पूछते हैं। आइए प्लीज सर। आइए आरपी सिंह सर। जी जी, उससे बातें करेंगे और उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करेंगे, फिर वो तैयार हो जाए। कुछ बातें करेंगे उसके देखिए साथ। ना, अपन सीख रहे हैं इतने दिन से, बहुत छोटी छोटी चीज है। अब ये यहाँ पर हल्की सी भी मिस्टेक की और आपका हवाई जहाज पूरा क्रैश हो जाए। आगे का जो 1,000 4,000 तक की अपन बात सोच रहे हैं, यहाँ हल्की सी मिस्टेक की पूरा हवाई जहाज क्रैश है। तो आरपी सिंह साहब ने बात तो सही बोली, फिर बातें क्या करेंगे वहां पे? बातें उनको प्रेरित करेंगे कि हमें, जी हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ो, बहुत जल्दी आगे बढ़ो, और हम आपको लेकर बड़ी प्लानिंग करना चाहते हैं। तो आप पूरी लिस्ट बाद में बनाना, लेकिन अभी 10 20 40 साथियों की लिस्ट तो अभी अपन बनाते हैं। हम सब ऐसे ही आगे बढ़े हैं, और इस सिस्टम में क्या, थोड़ा सा गति से काम करते हैं तो ये सिस्टम काम करता है। ऐसा कुछ जो भी एक बहुत मोटिवेशनल बात की वो साथी तैयार हो जाए। अभी ये जो बात कही है मैंने, और आप जो सोच रहे हो उसमें, ये जो पेज है ना, ये 20 नंबर का स्क्रू लगाना है और आपने 24 नंबर का स्क्रू लगाया, यही हवाई जहाज क्रेश हो जाएगा। आगे तो बहुत दूर की बात है। अब अपन वापस इसमें से, क्योंकि इसको पुख्ता करना पड़ेगा। हम क्या हो रहा है कि ये सीखने में ना थोड़ा सा बहुत जूझना पड़ेगा सीखने में। ये बात अपन कर चुके हैं पहले कई बार, पर हम अपने दिमाग में जो चीजें पहले से भरी हुई है ना वैसा सीख जाते हैं। वो पहले मोटरसाइकिल बनाने के लिए, अभी हवाई जहाज बनाने के लिए। तो एक साथी वापस से बोल के बताएं क्या क्या करेंगे। वो साथी कह रहा है कि मैं 2-3 दिन बाद बना के दूंगा। तो किसी जी को। सर। जी सर, मनोज सर आइए। सबसे पहले उसके अंदर सर सपना जगाएंगे। सपना जगाने के बाद ही हम लिस्ट को मतलब प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाएंगे। हो सकता है कि लिस्ट के लिए तैयार हो जाए हो। सबसे पहले उसको हम ड्रीम दिखाएंगे कि आप सपना जगाइए अपना अंदर से। नहीं, नहीं सर, प्लीज मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि हम हवाई जहाज बना रहे हैं। मेरे पास एक, वो जरा भी चूक का सपना जगाएंगे तो वो आप क्या बोलेंगे वो चाहिए ना, लाइन क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलाज चाहिए। ये हवाई जहाज बन रहा है, क्या बोलेंगे वो बताइए। मैंने अभी भी बोला, आप वापस उसको रिपीट भी नहीं कर पा रहे। रशपाल सर आप आएंगे प्लीज। और लिस्ट बनाने और मीटिंग फिक्स करने की प्रतिक्रिया को नहीं रोकना है। हम्म। गुरुदेव जो बोले हैं वही लाइन को ही बोलना है।
कौन ध्यान से सुने हैं बोल पाएंगे? आइए शिव कुमार सर। कल सर हमने इसके ऊपर कार्य किया था 3-4 जगह। जब हम अपनी मीटिंग में गए थे तो वहां पे हमने उनको एग्जाम्पल दिया कि जिस तरीके से हम अपने घर पे कोई अनुष्ठान होता है, वैवाहिक कार्यक्रम होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं, उसमें विलंब नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी अपने अपने सपनों को यहाँ पूरा करना है, तो हम उसका लिस्ट बनाएं। और इसमें हम अगर वो कहते हुए तो हम इनसे यही बोलते हैं कि आज हम 2 4 5 10 नामों से स्टार्ट करते हैं, और फिर जैसे जैसे आपको याद आता रहेगा आप उसमें ऐड करते रहेंगे। इस तरीके से आपका काम आगे बढ़ता रहेगा। अगर आपका जी ऐसा सर। करने से काम हो रहा है तो ठीक है, लेकिन सिखाने के लिए हमें थोड़ी सी बातों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। क्या कल बोलना है? हाथों हाथ में थोड़ा पाया भी सा। था सर वहां पे। यस यस। क्या बोलना है? अब अपन लाइन को फिक्स करते हैं, और अगर आपको चेंज करना तो वो उसी के आसपास होनी चाहिए लाइन। यस। हम जी सर। हाँ, हम आपके साथ बड़ा काम करना चाहते हैं। वो जो, या हम आपको बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जो भी है, मतलब कुल मिलाकर वो आपके साथ बड़ा करना चाहते हैं। और हम आगे से आगे आपका जो हम और लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आपके निजी नेटवर्क तुरंत बनाना है। इसलिए हम एक बार भले सारी लिस्ट नहीं बनाए, पर शुरुआत अभी कर दें। ये एक उद्देश्य है कि उसका इंटरेस्ट पैदा करना है ना। हम अपने इंटरेस्ट के लिए काम करवाएंगे तो वो थोड़ी इतना मोटिवेट होगा। अब सीख गए। देखिए, हो सकता है मेरे शब्द में भी एक दो बात इधर उधर हो रही होगी, लेकिन मेरा इंटेंशन समझ गए क्या? कि हमको उसको प्रेरित करना कि नहीं यार, उसको बात समझ में आ जाएगी। हाँ, मेरा मेरा क्योंकि वो भी तो चाहता है कि कुछ बड़ा हो। चलिए, अब बोल के बताइए इसको, और थोड़ा अच्छा करके बताइए। जी, आइए नाशिक सर। हम चाहते हैं कि आप जल्दी आगे बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। हम बाद में 100-200 की लिस्ट बनाएंगे, लेकिन अभी 40-50 की भी अगर लिस्ट बन जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी हाथों हाथ हम 40-50 की लिस्ट जरूर बनाएं। थोड़ा धन्यवाद। सा फिर गड़बड़ हो रहा है। हवाई जहाज में जरा भी गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 40-50 बोलते ही फिर वो टाइम मांगेगा। मांगेगा ना, सभी साथी समझ रहे हैं? जी सर। सूक्ष्मता से समझिए बात को, एक एक बात का इतना महत्व होता है ना। यही हमारी गाड़ियां जो रुकती है ना, ये सब इसी वजह से रुकती है कि हम वो ट्रिक नहीं पकड़ पाते हैं कि सामने वाले को कैसे तैयार करें। हम अपने तरीके से जाने क्या बोलते रहते, तैयार करते रहते। हम आपके साथ कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, और गति से, तेज गति से काम करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम आपको, मतलब आपका नेटवर्क बड़ा किया जा सके। चलो, ये लाइन ले लीजिए। ये ऐसी ही कुछ, इधर उधर नहीं। और अभी एक बार लिस्ट की, भले पूरी लिस्ट बाद में बनाना, पर अभी शुरुआत कर दीजिए आप, जितने साथी अभी याद आ रहे हैं। ठीक है, 40-50 तो बहुत ज्यादा हो गया। 5 7 10 20 ऐसे ऐसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई 5 में कंफर्टेबल है, कोई 10 में कंफर्टेबल है, कोई 20। देखिए, ये बहुत, आप सोच रहे हो ये क्या सिखा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सिखा रहे हैं, पर यही टेक्निक्स है। जो हमारी गाड़ी यहाँ के अटकती है, वही तो उसको पार आगे बढ़ाना है। यही टेक्निक्स है सारी। हम तो ज्वाइनिंग करा के छोड़ देते हैं बस, कि इससे ज्यादा हमने वो टेक्निक पे काम ही नहीं किया। और मोटिवेशन मोटिवेशन पे सारी दुनिया बातें करी जा रही है। तो ये मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, बस खूब जोर लगा देना, ये कर देना। वो तो ठीक है भैया, जोर लगा देना, ये बात भी सही है अपनी जगह। परंतु ये छोटी छोटी टेक्निक्स, चलिए अब समझ में आ गया सबके?
ये अभी भी नहीं आया एक साथी से वापस, क्योंकि हवाई जहाज बनाने में तो काम को पक्का करना पड़ेगा। कौन अच्छे से बता सकता है, एक बार फिजिकल एनरिच करें। यस, विनय कुमार। हाँ, यस सर। जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, जब हम अपने साथी को इस अभियान में अपने साथ लाते हैं तो उसी समय पे हमें उससे बताना है कि भाई ये इतना बड़ा अभियान है, इस अभियान में भाई आप तो कुछ और ही बोल रहे हो। एक बार विकास भैया को बुलाए सर। ये अच्छा, सलोनी जी। पहले अच्छे थे। नहीं नहीं, उनको भी सिखाना तो पड़ेगा ना, सबको सिखाना पड़ेगा। हमने, तो यह सुन लो, हमने एक होम मीटिंग की, वहां पर कुछ साथी थे, वो ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो गए, और ये सवाल पूछा गया था कि लिस्ट कब बनानी है, तो उत्तर आया कि हाथों हाथ बनानी है। यहाँ तक हमारा सब कुछ क्लियर है कि हाथों हाथ लिस्ट बनानी है, बाद में नहीं। किनकी लिस्ट बनानी है? किनकी लिस्ट बनानी? उनकी, उनसे लिस्ट बनवानी, अपनी हाथों हाथ बनानी। यहाँ तक क्लियर है पूरा? यस। उनसे बनवानी है और हाथों हाथ बनवानी है, ठीक है ना? यहाँ तक तो क्लियर है कि सब ध्यान जी को यहाँ लगाओ ना, जी इधर उधर मत करो दिमाग। इतना क्लियरली अपन बात कर रहे हैं, फिर भी जवाब जो है ना इधर उधर की बातें। हाथों हाथ बनवानी है, उनसे बनवानी है, ठीक है। अब वो मान लो बोलता है कि मैं 2-3 दिन में दूंगा, 5 दिन में दूंगा, बाद में मिलते हैं, एक बार ज्वाइनिंग कर लेते हैं, पहले मैं खरीदी कर लूँ, ये कर लूँ, कुछ भी बोलेगा, वो बहाना बनाएगा। तब आपको क्या बोलना है? ये अपन सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? वो जब अगर हाथों हाथ बना देता तो ठीक है, तैयार हो जाते हैं तो। लेकिन वो मान लो बोलते हैं कि मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ, तब अपने को क्या बोलना है, ये हम अभ्यास कर रहे हैं। और ये सारी चीजें जो यहाँ कर रहे हैं ना, ये सीनियर साथी सारा सुन लें, ये सारी चीजें आपको ज्ञान केंद्रों में करनी है। ये अभियान तो, ये कोई इतना कठिन थोड़ी है। हम जिस सब्जेक्ट पे जो काम करना चाहिए वो करो तो बहुत जल्दी हो जाए। यहाँ जूम में एक सीमा हो जाती है, ज्ञान केंद्र में फिजिकल में आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज का अभ्यास करा सकते हैं, तब जाके ये हवाई जहाज की जैसे उड़ेगा ये। समझ रहे हैं सब साथी? जी तो सर। ये क्या सीखा हमने उस समय, लिस्ट जब उनसे बनवानी है और मान लो टाइम मांगता था, हमको क्या बोलना? चलो अभी लास्ट एक कोई भैया हमारी थोड़ी सी वो रख लीजिए, अच्छी तरह से वही लाइन बोल के बताए, रामविलास भैया। जी आइए रामविलास भैया। जी गुरुदेव, उनसे ये बोलना है कि समय तो तब भी लगेगा आपका, और अभी भी लग रहा है। समय तो का सदुपयोग कर लिया जाए। लिस्ट बहुत ज्यादा नहीं बनाए, 10 ही लिस्ट बनाए, 5 ही लिस्ट बनाए, लेकिन अभी के अभी बना लें ताकि उस पर आपका काम आगे बढ़ाया जा सके और बहुत आपके विकास के लिए, यस, रामविलास आपके भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब इन्होंने लाइन अलग बोली, लेकिन मैसेज वो का वही है, और ज्यादा अच्छा है। इन्होंने उद्देश्य को पकड़ा। मैं ये भी बोल रहा हूँ, शब्दों को नहीं पकड़ा कि टाइम बाद में भी लगेगा, टाइम अभी भी लगेगा, लेकिन अभी लगाएंगे तो उसका महत्व बहुत ज्यादा है, उससे हमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का जल्दी मौका मिलेगा। तो ऐसे भी समझा सकते हैं, पर लाइन वो पकड़नी है जो वो मान जाए। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। चलो, अपन रोज ये सीख रहे हैं कि हाथों हाथ उनकी लिस्ट बनानी है, हाथों हाथ उनकी लिस्ट बनानी है जो ज्वाइनिंग होते हैं। खुद की लिस्ट का क्या करना? खुद की लिस्ट बनाना रोक देना है क्या, या क्या करना है, बताइए। आइए निरंजन सर। हालांकि एक ही हैंड रेस। जी तुरंत काम स्टार्ट कर देना चाहिए सर। जो भी लिस्ट वो बनाए उनके लिस्ट पे तुरंत सर काम स्टार्ट करना चाहिए। खुद का लिस्ट कब बनाना है? जागृत होके बैठिए ना। हम रोज ये सीख रहे हैं कि उनकी लिस्ट बनवानी है, तो खुद की लिस्ट का क्या करना है? बुलाते हैं सर। जी आइए टीसी सर। खुद की तो प्रतिदिन बनानी सर, अपना प्रोस्पेक्ट डेली बनानी है।
हेलो। चलो थोड़ा और और कोई साथी? आगे जाते हैं जी सर, थोड़ा और आगे जाते हैं। आइए दीपक सर। लिस्ट डेली अपडेट करनी है सर। एक बार और देखिए साथी। जी आइए वीरेंद्र सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये खुद की लिस्ट की बात है तो अपने पास में छोटी डायरी रखें, पॉकेट डायरी रखें, और दिन में जो भी प्रोस्पेक्ट, जो भी नए लोग हमें मिले, जिन भी साथी के साथ में हमें पहचान हो, उनको हम उस छोटी पॉकेट डायरी में नोट करें और घर पे आके उसको क्वालिटी टीम बुक में मेंशन करें। चलिए बहुत बढ़िया है, खुद की लिस्ट भी हमें चालू रखनी है। ठीक है ना, इतनी सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि हम कभी ये नहीं बोल रहे कि खुद की लिस्ट बनाना बंद कर देना, कोई गलत मतलब नहीं निकालने, इसलिए ये सवाल पूछा गया था। बाकी कोई उस टेक्निक से रिलेटेड नहीं है, पर इधर उधर मीनिंग कभी निकाल लेते हैं। हाँ, मान लीजिए मान लीजिए कि अब आप ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत सारी ज्वाइनिंग हो रही है, प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, मतलब जो चाहिए एक्चुअल प्रोडक्ट जो खरीदना चाहते हैं वो प्रोडक्ट नहीं है, पीयूसी पे कम पड़ गए, बताइए। जी आइए नरेश सर, क्या करेंगे तब आप? पहले तो हमें अपने साथ प्रोडक्ट रखने चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुलवानी चाहिए। अगर डिस्प्ले वॉल होगी तो उस साथी को किसी और को ज्वाइन कराने में दिक्कत नहीं होगी, वो अपनी डिस्प्ले वॉल से उसकी आईडी का जो है ग्रीन कर देगा। ये जवाब मोटा हो गया, इसको अब थोड़ा सा प्रॉपर डिजाइन में करते हैं। हाँ, जी इसका सिंपल जवाब मैं ही दे देता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे हम काम शुरू करते हैं, इस अभियान में काम शुरू करते हैं, तो हमें इससे पहले जो चेक करने की चीजें हैं उसमें एक चीज है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। तो हमारे पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड को भी चेक कर लें, डिस्प्ले वाल को भी चेक कर लें कि उतने प्रोडक्ट उपलब्ध है कि नहीं है, नहीं तो उनको उनसे बात करते हैं लगातार। ये काम जो चल रहा है उसके साथ भी प्रोडक्ट की उपलब्धता एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो ये इस काम को भी साथ में ध्यान रखना है। उधर तो आप बहुत काम करते रहे और प्रोडक्ट ही नहीं है तो गाड़ी वैसे ही टिक जाए, फिर आपका हवाई जहाज की जगह स्कूटर बन जाएगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मान लीजिए मान लीजिए कि आप ज्वाइनिंग है तो थोड़ी ज्यादा कराने लग गए, लेकिन आपके जो पास में पीयूसी है वहां पर जब भेजते हैं तो वो मतलब वहाँ उतना बढ़िया वातावरण नहीं मिलता उसको, और वो थोड़ा सा नेगेटिव सा हो जाता है। जो जो ज्वाइन होते हैं ना साथी, उनकी ऊर्जा वहां जाके कम हो जाती है, ऐसी समस्या आती है, तो क्या करेंगे? जी बताइए। जी आइए दीनानाथ सर। सबसे पहले तो सर उनके साथ में जाना चाहिए, और वहाँ के जो वातावरण है उससे पहले तो अवगत तो है ही, परंतु जो भी कमी है उनको कोशिश करेंगे कि जो भी अरेंजमेंट हो या निगेटिव वातावरण हो उसको खुद दूर करें, ताकि जो भी साथी वहाँ पे जाकर के अच्छी से फीलिंग करना शुरू करें, चाहे वो प्रोडक्ट की एबिलिटी को लेकर हो या फिर बैठने के लेकर हो या पानी को हो। इस तरह की समस्या को हमें खुद दूर करनी चाहिए, क्योंकि मालिक मैं खुद हूँ, तो इसलिए वातावरण को तो खुद बनाना पड़ेगा। यस, दो बातें इन्होंने बताई कि वातावरण उसको ठीक करने पे काम करेंगे और खुद जाएंगे और वहाँ के पहले जो पीयूसी आपका जो है, जो भी वहाँ बातें जो आपको लग रही कि वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करने पर कार्य करेंगे। कब करेंगे? जब हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाएगा तब करेंगे या एक्सीडेंट से पहले करेंगे? मुद्दा तो यही तो है ना। ये बातें तो हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, कंपनी की तरफ से हजारों मैसेज जा चुके हैं कि भी वितरण केंद्रों पे ध्यान दें, ढेरों
साल साल भर तक वो एजुकेशन प्रोजेक्ट सब कुछ कर दिया गया, पर हम कब करते हैं, किस तरह से करते हैं? कुछ साथी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत जो साथी अच्छा कर रहे हैं वो लाभ भी उठा रहे हैं, कुछ साथी इग्नोर कर रहे हैं। तो कब करना चाहिए वितरण केंद्रों पे कार्य, कब करना होगा तो करना प्रतिदिन? बताइए। जी आरपी सिंह सर, आप बोल रहे हैं कुछ? जी जी, हमें निरंतर प्रयास करना है। प्रतिदिन कोशिश करें कि प्रतिदिन प्रयास करके उस व्यक्ति की मानसिकता को, जो सामने पीयूसी चला रहे हैं, उसको हम प्रेरित करें और उसके अंदर जो है वो भाव पैदा करें कि वो सेवा भाव आ जाए और वो मुस्कुराते हुए स्वागत करें। हर चीज जो है सेवा की भावना से करेंगे तो बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। वेरी गुड। प्रतिदिन करें ये तो बात ठीक है, पर प्रतिदिन करने की आवश्यकता उतनी नहीं रहे, एक बार जम के उसको ठीक करना। जी सर। प्रतिदिन के जी भरोसे जी छोड़ गुरुदेव देंगे जी। तो हम सब साथियों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। देखिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, मैं बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ। अगर आप इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं तो आपकी इच्छा है। मैं आपकी ज्वाइनिंग का पक्का फॉर्मूला बता सकता हूँ कि आपकी 1 से 4,000 और 1 लाख तक कैसे पहुंच सकती है, पक्का एकदम। मैंने अभी तो शुरू किया हवाई जहाज बनाने का एयरप्लेन, पर आप कितना उसको तरीके से ले पा रहे हो और कैसे कर पा रहे हो, या कितना नजरअंदाज करते हो और कितना करते हो, ये तो आपके ऊपर। तो यहाँ पर मैं सीनियर साथियों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, अगर इस अभियान को बड़ा करना है तो हमारे वितरण केंद्र उसकी मुख्य धुरी है। जब गाड़ी बनाई जाती है ना, कार बनाई जाती है, तो वहाँ एक पे वो लाइन होती है उस कंपनी में जहाँ पे कार को खड़ा किया जाता है, तो वो हमारी लाइन है जिसपे हम अभियान चला रहे हैं, वितरण केंद्र। अगर इन वितरण केंद्रों को ठीक नहीं करेंगे तो हम कोई भी हमारे सपने पूरे कर ही नहीं सकते। तो हमको सबको ठानना पड़ेगा। आज ये भी आरसीएम सेवा दिवस में शामिल कर लीजिए कि हमारे वितरण केंद्र भी बन जाने चाहिए आरसीएम सेवा केंद्र। चाहे आप खुद सेवाएं दो, आज सेवा में भी शामिल करो, खुद सेवाएं दो, वहाँ माहौल बनाओ, वहाँ एजुकेशन दो, खुद बैठो कई दिन तक। हालांकि अभी तो टाइम नहीं है, पर जो भी टाइम मिले वहाँ गतिविधियां करो, अपनी गतिविधियों को वहाँ करो, डाइवर्ट करो और उसका शानदार बनाइए। अगर कुछ बड़ा करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मान लो आपके पास इतनी उपलब्धता होनी चाहिए कि आपने किसी को ज्वाइन कराया और आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको नेक्स्ट मीटिंग लेनी है, आपके पास बड़ी लिस्टें हैं और साथी की खरीदी भी करवानी है, तो आपके पास इतना अच्छा वितरण केंद्र होना चाहिए कि आप उसको बोलो कि आप एक जूनियर साथी के साथ वहाँ भेज दो, उसको बोलो वो आ रहा है, उनकी खरीदी बहुत अच्छे से करवा देना। और वो इतना बढ़िया वितरण केंद्र होना चाहिए कि आपके भेजे हुए साथी को उसी तरह से खरीदी करवाए जिस तरह से आप करवाना चाहते थे, बल्कि उससे भी और 2 कदम आगे। तो हवाई जहाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो कभी कभी क्या हो रहा है कि जिन विषयों पे हमें गंभीरता से काम करना चाहिए, करने वालों ने बहुत किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन साथियों ने, जैसे वो रामलाल तो कई बार यहाँ आके वही बात बोलते हैं, जिन साथियों ने इस बात के महत्व को समझा वो तो बहुत अच्छे बना दिए, सब वितरण केंद्र बदल दिए। पर अभी आपके यहाँ जितने भी है, जो भी है, उसकी व्यवस्था कीजिए, उनको प्रेरित कीजिए, उनको सिखाइए, उनके साथ बैठिए, उनको ठीक, वो कोई खराब करना नहीं चाहते, कोई जानकर खराब नहीं करना चाहता। जैसे हमने उस लिस्ट बनाने की बात समझाई तो वो समझ गया, अब उनको किसी ने समझाया नहीं या किसी ने उल्टा सीधा समझा दिया होगा, तो दो ही तो बातें हुई, या तो किसी ने उल्टा सीधा समझा दिया या फिर समझाया नहीं। नहीं तो वो क्यों करना चाहेगा गलत या खराब? तो अगर उसको हम समझाएं जाकर के भाई हम आपकी सेल को लगातार बहुत बढ़ाना चाहते हैं, हम मिलजुल कर यहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर ये कार्य जब ही हो पाएगा जब आप इन व्यवस्थाओं में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे।
तो थोड़ा हम सिखाने के लिए हम भी तैयार हैं, और आपकी रुचि होगी तो ये काम हो पाएगा और आपका भी बहुत मजा आएगा। ऐसा प्रेरित करना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलिए वितरण केंद्र को क्या बोलेंगे बताइए। अभी अभी मैंने बोला वही बोलना, मैं कुछ नहीं बोलना। जी, आइए रीना मैम। वितरण केंद्र को सेवा दिवस बोलेंगे। मेहरबानी कीजिए। चलिए, विकास सर। उसको क्या बोलना वितरण केंद्र को समझाने के लिए कि आप इसको अच्छा करो। अभी भी तो मैंने बोला वही बोलना है, आपको इधर उधर नहीं बोलना। वितरण केंद्र को सेवा केंद्र या ज्ञान केंद्र बोल सकते हैं। अरे भैया, बोलना क्या है उनको, मतलब हम सामने वाले वितरण को क्या केंद्र को समझाने के लिए। हाँ, देखिए, आप अगर अलर्ट नहीं है तो हैंड रेज मत किया करो। अगर आप अलर्ट नहीं है और आपको डाउट है कि यार पता नहीं मैं ठीक से सुना हूं कि नहीं सुना हूं, तो हैंड रेज मत करो। हैंड रेज वही साथी करे जिसको बात पकड़ में आ गई हो क्या बोल। ये तो टाइम कितना जा रहा है, हजारों साथी सुन रहे, थोड़ी जिम्मेदारी लो। मैं भी तो एक जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि यार नहीं, मुझे यहाँ इतना जो काम फील्ड में करना चाहिए, चलो अपन मैक्सिमम यहाँ क्या हो सकता है वो उतना करो। वितरण केंद्र मान लीजिए अव्यवस्थित है, इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको अच्छा करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए क्या बोलेंगे। बुलाते हैं सर। हाँ, रवि कुमार सर, रवि भैया। हाँ यस सर। सर, वितरण केंद्र को सबसे पहले हम लोग इस अभियान के भावना को पहले समझाएंगे कि जिस तरह से अभियान आगे बढ़ रहा है, तो हम सबको मिलकर के इस अभियान को मजबूत बनाना है। और आपके थोड़े से बदलाव से बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। तो हम सबको मिलकर के कुछ चीजों को ठीक करना है। हमारी किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हो आप बताइए, और हम सब मिलकर के इसको बढ़िया करेंगे। और थोड़ा सहयोग करना है इस ये प्रकार से उनको। हाँ, यस। थोड़ा सा अलग करके बोला है, लेकिन इससे भी पावरफुल लाइन अगर मैंने बोला है वो एज इट इज बोलेंगे अपन। आज एक सीखने के लिए और बात आ रही है मेरे सामने, जो सभी साथी ध्यान से सुनिए। जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कहीं इधर उधर होता है। जब हम सुन रहे होते हैं तो वो बात ही नहीं सुन रहे होते हैं जो कही जा रही है, हमारा ध्यान ही इधर उधर होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो लाइन बोली थी वो हूबहू बोलते तुरंत ही पूछ लिया, इसीलिए पूछा कि बाद में तो आप शायद भूल सकते हैं। मैंने ये बोला कि हम आपके इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, वो जब भी संभव है जब अपन इस पर यहाँ थोड़ी व्यवस्थाओं को अच्छा करें। रवि भाई ने बोला वो भी सही है, कुछ इसी तरह से बात करनी। चलिए एक बार और बोल के बता दीजिए कोई। जी, किनको बुला रामलाल भैया को बोलो। रामलाल भैया सारी कहानी मत सुनाना, अभी केवल वही लाइन बोल। आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो हमें पता है, पर अभी अभी टाइम नहीं है। आइए रामलाल सर। हाँ, वो बहुत धन्यवाद। अच्छा बोलते हैं, ये कैसे बोलते हैं, चलो। हाँ, अभी वितरण केंद्र पे हमें जाने के बाद पहले उनसे पूछना था कैसा क्या चल रहा है, आपका जो भी समस्या वो अपन को समझना है उनका। और आपके क्षेत्र में हम एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं और आपकी सेल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाए, ऐसा हम कुछ योजना बना रहे हैं। तो ऐसा कह करके उनको अपन को पूरा और वाकई उनकी समस्या को हल भी करना है। और सर एक लाइन बोलना चाहूंगा, आपके आदेश का उल्लंघन नहीं हो रहा है, लेकिन नए जो भी वितरण केंद्र खुलेगा उसका क्वालिफिकेशन हमें टेक्निकल एचिवर की साइन के बजाय डिस्प्ले वाल की सेल 50,000 उसके पहले एक बार करके दिखा दे, उसके बाद उसको परमिशन देना है। इस वजह से मैंने भ्रमण किया, बहुत तकलीफ आ रही है कि कुछ साथी हमारे लालच की वजह से क्या है कि पिकअप सेंटर खुलवा देते हैं। जी धन्यवाद बहुत सर। बढ़िया सुझाव दिया रामलाल भैया, बिल्कुल नोट कर लेते हैं हम। बहुत अच्छा सुझाव है। चलिए, तो ये इसी तरह से कुछ बात करनी कि उनको भी रुचि आए कि नहीं यार बड़ा हो रहा था, हम कुछ करने के लिए तैयार है। अगर कुछ उनकी समस्या दूर करनी है, कुछ अपने को उनको सिखाना है, और ये काम करेंगे या छोड़ देंगे।
मतलब करेंगे या 2-4 दिन बाद वापस भूल भाल के अपने नॉर्मल मोड में आ जाएंगे? अच्छा मान लो, मैं एक सवाल पूछता हूँ दूसरा, कि हम फील्ड में बहुत सारी मेहनत करते हैं, घंटों लगाते हैं, दिन रात एक करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वितरण केंद्र पे हम कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी मेहनत का फल हमको क्या उतना ही मिल जाएगा जितना मिलना चाहिए? बताइए। शालिनी जी। नहीं सर, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर करना चाहिए ना। फिर तो आज पक्का यस कर सर। लीजिए, आरसीएम सेवा दिवस में ये भी सेवा शामिल कर लीजिए कि वितरण केंद्रों को सेवा केंद्र के जैसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने सब याद है ना अभी तक जो सीखा? पक्का करना, हवाई जहाज में मिस्टेक नहीं चलती। हवाई जहाज में बिल्कुल एक एक, मतलब यहाँ हल्का बाल के जैसा भी कहीं गैप वैप कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और जो मकसद है कि जब आप लिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं तो वो तुरंत तैयार हो जाएगा, वितरण केंद्र पे जा रहे हैं तो वो तुरंत तैयार हो जाएगा, उस क्वालिटी से आपको काम करना है। और सारे वितरण केंद्रों को सही इसी जनवरी में करना शुरू कर दीजिए, फरवरी तक सब कंप्लीट होके होने चाहिए, कंप्लीट। और उनका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। किसी को हम भेजे ना, किसी को भेजे तो उसको अच्छा लगना चाहिए कि नहीं यार आरसीएम तो बहुत बढ़िया है, तो जो जो आप फिर करवाना चाहते हैं वो तैयार होगा। मान लो आपने तैयार किया और वहां गया और देखेगा यार ये तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे कि नए भारत का निर्माण और ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, यहाँ तो धूल मिट्टी जमी हुई है, ये तो आदमी बनियान में बैठा हुआ है, बात ही ढंग से नहीं कर रहा है, ये तो वो आपको वहां कुछ नहीं बोलेगा। वहां कुछ नहीं बोलेगा, जो चुपचाप अपना काम निपटाया और फिर बाद में आप फोन करते ही रहो, फोन उठाएगा नहीं। होगा कि नहीं होगा? यस। आगे बढ़े। जी सर। बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से होगा। हवाई जहाज बनाना है तो वितरण केंद्रों को सही करना अत्यंत ही आवश्यक है। और रामलाल भैया ने जो कहा वो बात सुन लीजिए, जिसको भी नया खुलवाना है पहले डिस्प्ले वॉल पे 50,000 से ऊपर की सेल ला के दिखाओ, फिर उसको वितरण केंद्र लौट किया जाएगा। मैं अभी कंपनी में भी लिखा देता हूँ ये बात। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, पहले दिखाओ तो सही। पहले हर किसी को हर कुछ बोल के खुला दिया और सब, उसका भी नुकसान हो रहा है, उनका भी नुकसान। कई बार हम उसका भी मिसयूज कर देते हैं, तो उसकी भी गलती नहीं होती। गलती क्या क्या होती है, कई बार हम खुला के और उसको छोड़ के ऐसे गायब हो जाते हैं, जैसे वो उदाहरण तब देना ठीक नहीं लग रहा है। तो वो जाते हैं ना वहाँ, कई बार हमारी सर्वे टीम जाती है फील्ड में, तो बोले सर वो तो जो हमको खुला के गए तो वापस कभी आए ही नहीं। तो गलती उसकी हुई कि खुलाने वाले की? तो ऐसी भी बातें होती है। तो कोई नहीं, जो जिसने खुलाया और वो नहीं आया है, तो ऐसा नहीं कि भाई वो नहीं आया था हम क्या करें, खुलाया था उसने था। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कहीं भी आ रहा है तो हमको देख लेना, हमको वो जिम्मेदारी ले लेनी है, समझ लेना है क्या स्थिति है। और टेक्निकल अचीवर जितने भी बैठे हैं उनको तो लेनी है, पर कोई साथी इस बात से वाइटल भी है, उसको भी इंतजार नहीं करना कि यहाँ टेक्निकल अचीवर आएगा तभी सही होगा। जो भी है, जो भी है, अपने हर मालिक बन जाए आज। नेक्स्ट, काम तो आगे बढ़ रहा है, ज्वाइनिंग तो आगे से आगे होने लग गई, लेकिन अभियान प्रचारक की तैयारी नहीं हो पा रही। ये मान लो बात आती है कि 1 से 4 हो गई, 4 से 16 64 तक होने लग गई, खूब हो रही है, क्योंकि हम इतना पावरफुल तरीके से वो सारी हाथों हाथ लिस्ट बनाना, 3 दिन के भीतर मीटिंग तय करके मीटिंग कर रहे हैं, तो खूब ज्वाइनिंग होने लग गई। लेकिन अब उतनी संख्या बढ़ गई है कि अब कौन बताए आगे। तो अभियान प्रचारक तैयार नहीं हो पा रहे हैं, क्या करेंगे बताइए? जी सर, एक बार हैंड रेस करिए सभी साथी। हवाई जहाज बनाने जैसे सीख रहे हैं कि मोटरसाइकिल बनाने जैसे सीख रहे हैं आजकल? हवाई जहाज, हवाई जहाज सर। गुणवत्ता, यस। हवाई जहाज
का माइंड सेट रखना कि कोई बात को, क्ल्यू को छोड़ना नहीं है। जो आज मिल गया वो क्ल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बातों को अगर आप पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं, अगर आपकी कोई बात मिस भी हो गई है तो इसी वीडियो को वापस देखें। आज जिज्ञासु बन जाए, आज पूरे ऐसे बन जाए कि हवाई जहाज आखिर क्या बन सकता है, कहाँ हमसे मिस्टेक हो रही है। इतनी तो सब ठीक कर रहे हैं, और वो छोटी सी, अरे यार ये लाइन तो मैं ऐसे यूज नहीं करता था। जो साथी ज्यादा तो छोड़ देते थे, या कहीं जाके हम रोक देते थे। हम तो इतनी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते थे। तो इसको बार बार देखिए, बार बार, और अपना भी माइंड इस्तेमाल करें। तो जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए, जिससे जो करवाना है वो काम पूरा होना चाहिए। तो अभी क्या सवाल पूछा गया था कि प्रचारक ही तैयार नहीं हो पा रहे हैं और इतनी संख्या बढ़ गई, मीटिंगों की आवश्यकता इतनी बढ़ गई, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? जी सर। समाधान तो सारा निकालना पड़ेगा। यस। अमन सर, अमनदीप सर। सर उन्हें हम लोग दोनों दोनों तरीके के जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं, जो सुबह 6:30 बजे और रात्रि 8 बजे, उनके उनमें बैठाना, उनको सुनिश्चित करेंगे वो रेडी हो जाएंगे। नहीं, अब प्रचार के सैनिक कैसे तैयार करेंगे, वो नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे क्या मतलब ये जवाब ठीक है, पर हवाई जहाज बनाने के हिसाब से जो पुख्ता जवाब चाहिए वो केवल यहाँ बिठा देंगे उससे। अब बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, आप सबको बिठाना चाहते हैं तो बैठ जाते हैं क्या? पुख्ता काम नहीं हुआ ना, पुख्ता चाहिए, पक्का, कोई लेकुना छोड़ना ही नहीं। जी सर। रंजन दास सर। यस सर। सर डिजिटल और फिजिकली दोनों में सर एक ट्रेनिंग देने का सर एक प्रभाव सर करना है जैसे। और सर 2 जनवरी से लेकर जो भी अभी तक प्रचार के लिए जो मुख्य जो वीडियो अभी सर ग्रुप साथ बैठना है, और या फिर इसको सर डिजिटली। यस। जी, उनका नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं, वो बात बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे डिजिटली और जूम पे ट्रेनिंग देनी है, किनको देनी है, कब देनी है। हवाई जहाज की जैसे बात करो, ये मोटी मोटी बातें तो हम बहुत करते आए हैं। कोई आया जो आया, नहीं आया तो नहीं आया, रह गए तो रह गए, छूट गए तो छूट गए। ऐसे थोड़ी हवाई जहाज बनेगा। हवाई जहाज में तो पुख्ता काम करना पड़ेगा कि हमारी जो टीम बन रही है अभी, उसमें से चाहिए ना अभियान प्रचारक। आपने ट्रेनिंग दी, उसमें से कोई आया ही नहीं, क्या करेंगे? चलिए। जी, आइए दिनेश सर। जी सर, उसके लिए गुरुकुल में भी बैठाना चाहिए, और इसके बाद उसको अपना जो भी कोर साथी है उन लोगों को एक जगह बुला करके और उनको अभ्यास कराना चाहिए। फिर वीडियो भी दिखाना चाहिए जो अपना अभियान प्रचार का है, और उनको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवाना चाहिए, और अभ्यास के माध्यम से उनको ये करना चाहिए, जो तैयार करना चाहिए जो अभियान प्रचार इस तरह करना है, और उसके लिए ज्ञान केंद्र पर बुला के लगातार अभ्यास करवाना चाहिए। किनको करवाना चाहिए? साथियों को, कोर साथियों को, जो हमारे साथ जो ज्वाइन किए हैं उनमें से छांट करके जो लोग इस अभियान प्रचार को कर सकते हैं। यस। कब करवाना? जी सर, आज से शुरू करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, सिखाना चाहिए मिल करके, और सिखा करके आज से शुरू करवाना चाहिए अभ्यास। बिल्कुल सही कहा है। थोड़ा सा और टेक्निकली इसको अच्छी तरह से पकड़ते हैं बात को, कि एक तो कब सिखाना है कि मान लो आज किसी की ज्वाइनिंग हुई है तो आज से उसको सिखाना शुरू करो, उसी बातचीत में कि भाई अपने को भी थोड़ा सा ये सीखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप भी बता पाएंगे आराम से सीख कर। तो आप मान लो सामने 12 बैठे हैं, तो 12 में से कुछ डरेंगे, कुछ करेंगे, तो पर कुछ तैयार होंगे। अब वहाँ कैसे तैयार करेंगे आप? क्योंकि समस्या ही अटक गई। आप तो बोल रहे बिठाएंगे, सब बोल तो रहे हो, पर अटक रही जो चीज नहीं पकड़ पा रहे हो, आएंगे ही नहीं यार। आप गुरुकुल में फोन करो, आएंगे नहीं, नींद आ रही है, क्योंकि उनको थोड़ी इतना विजन आ चुका।
आ जाएंगे क्या? बिठाएंगे? जैसे आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई आपके कहीं बंदूक दिखा के बिठा दोगे क्या? बात को टेक्निकली पकड़ो। कैसे बिठाओ? क्या बोलोगे? कैसे प्रेरित करोगे? और गुरुकुल में बिठाने से, वो बिठाना तो है, वो तो पक्का है, पर इससे वो पूरे अभियान प्रचारक बन जाएंगे, इस गलत फहमी को भी दूर करना जरूरी है। चलिए। जी सर, बुलाए सर। हर जगह फाइन ट्यून करने की जरूरत है। हम केवल मोटी मोटी बात कर रहे हैं, उसकी बारीक को पकड़ो। तुमने बोल दिया बिठाएंगे, तो ये तो जिंदगी में बोलते हैं कि बैठ गए क्या सीख गए क्या बिठाने से? नहीं हुआ ना। फिर जो चीज कर रहे हैं नहीं हो रहा, फिर वही बोले जा रहे हैं, फिर पकड़ा क्या? अभी भी तो आप कोशिश कर रहे हो ना, ज्वाइन करके बोल रहे हो गुरुकुल में बैठना है, आपको सीखना है। नहीं हुआ ना। अब नहीं हुआ, वही करने से अभी कैसे हो जाएगा? सही है। तो तकनीक तो पकड़नी पड़ेगी ना अपने को बारीक। बोलिए, कैसे तैयार करेंगे? जैसे जी प्रक्रिया। जी सर, आप बुलाए सर किन्हीं को? यस, इफ्तिकार भैया को बताओ। इफ्तिकार भैया, यस, आइए भैया। हाँ, देख लिए। जी आइए प्लीज। सर पहले तो उनके साथ बातचीत करके उनका जो मानसिकता है उसको सर तैयार करना है। इसलिए उनको बोलना है सर, जो हम लोग आपके साथ मिलकर एक बड़ा काम करना चाहते हैं और आपको एक बड़ा जगह को लेके जाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है अभियान प्रचार को सीखना। तो इसलिए सर आप आइए, आप और हम मिलके इसको सीखते हैं। सर इसके बाद सर जब हम जब वो अभियान प्रचार करेंगे तो उनको बोलेंगे आप ध्यान में रखिए, कुछ देर हम बोलेंगे उसके साथ, फिर उनको बोलने के लिए उसको देंगे। जैसे सर पहले हुआ, जो पहले जो 3-4 पेज हमने बताए, उसके बाद उसको दिए जो आप स्वावलंबन के बारे में बताइए या स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बताए। ऐसा कुछ उनको देके देके सर हम सिखाएंगे सर। यस, बहुत बढ़िया बात कही है। एक चीज सबसे साथी ध्यान से सुन लीजिए। हर साथी, जो भी नया साथी आएगा, उसको एक डर होता है कि यार मैं नहीं बोल पाऊँ। यही आएगी ना सबसे पहले। आदत नहीं है, कहने से सीरियस नहीं होता। तो ये जो डर है ना, पहले वो डर मिटाना, उसका डर मिटाना। यहाँ नहीं करेंगे तो शुरू ही नहीं होगा। तो अभी इफ्तिकार ने, भैया ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला है कि उसको प्रेरित करना है, पर उसको कंफर्टेबल भी करना है। और पहले से ही शुरू कर देना। ऐसा नहीं कि जब जरूरत पड़ेगी तब सिखाएंगे और आज का आज ही तैयार हो जाएगा। तो डर कैसे मिटाएंगे? डर ऐसे मिटाएंगे कि पहले मेरे को भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता, बोल ही नहीं पाता था, पर बहुत आसान है जब हम थोड़ा 2-4 बार अभ्यास करते हैं। और मैं हूं ना आपके साथ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? और आपको गलत होगा तो कोई हम नंबर थोड़ी काट रहे हैं। आप बिल्कुल बिंदास होके आप शुरू करो। अपन थोड़ी देर पहले सीखेंगे, अपन साथ में सीखेंगे। तो यानी ये बात जो समझ में आ रही है कि हमें अगर बड़ा करना है, इसको हवाई जहाज बनाना है, तो जितना हमें इन मीटिंगों में और ज्वाइनिंगों में ध्यान देना है, उसका 25% ध्यान तो देना है वितरण केंद्रों में, और 25% ध्यान देना है जो भी नए साथी आ रहे हैं उनको सिखाने में। पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। अगर आप सिखाने की प्रक्रिया को साथ में नहीं ले रहे हैं तो ये हवाई जहाज कभी बन ही नहीं पाएगा। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं कि बाद में, और बोलते रहे अभी तो ये तो नया है, नया पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी पुराने को खड़ा करो तो वो कौन सा बोल पा रहा है सही से? पुराने से कुछ मतलब नहीं है। पुराने में और ज्यादा दिक्कत है। पुराने का तो पुराना सामान पहले निकालना भारी पड़ता है फिर उसको नया डालना है, वो डबल काम है। नए को तो तुरंत आ जाएगा।
और नए में बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो, पर आपको ये नहीं मानना कि यार क्या करूं, मैं बहुत कोशिश की, कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, अब क्या करें। ये हमारी जो रुकावटें हैं ना, हम इन रुकावटों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसका कोई समाधान नहीं खोजते। दूसरा, हम क्या करते हैं, वो सारी चीजों को साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ तैयारी नहीं करते कि इस चीज के लिए अगर ये काम करना है तो हमें वितरण व्यवस्था भी अच्छी चाहिए हमारे वहाँ। भाई मैंने समझाया, मान लो हल्की फुल्की कोई कमी रह गई, उसने ध्यान से बात को नहीं सुना, तो वितरण केंद्र पर जाके उसके डबल चार्जिंग होनी चाहिए, जो भी हमने नहीं करे वैसे वितरण केंद्र, उसके बिना हम दिक्कत में है। इसी तरह से सीखने की प्रक्रिया साथ में चलनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके हम कर ही नहीं पाएंगे। कैसे फैलाओगे आप? अकेले कितना करोगे? अधिकांश जवाब क्या आता है जब भी मैं किसी से बात करता हूँ पर्सनल में, तो बोले क्या करें, मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई है ही नहीं। बोले है, सब नए हैं, टीम तो बहुत सारी है, 40 की टीम है, पर वो सब नए हैं। तो क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई, कमी क्या आई कि हमने सीखने की प्रक्रिया को जारी नहीं रखा और ऐसा दिमाग में मान लिया कि नए साथी तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये डिजाइन किसने बनाया? ये डिजाइन हमने बनाया। नए साथी क्यों नहीं कर पाएंगे? जितनी आवश्यकता उतना कर ही पाएंगे, और उसमें जो हो सकता बहुत सारे सितारे निकले, अच्छे निकले, जबरदस्त निकले। और नहीं तो जितना कुछ तो करेंगे। मान लो आपके साथ प्रोडक्ट डेमो देना सीखेंगे, फाइल दिखाना सीखेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, नहीं तो कुछ तो खरीदी करवाना सीखेंगे। तो चलो ये अपना तय हो गया है, आप इनके साथ जाके अच्छे से खरीदी करवा देना, आप अच्छे से साथ इनके डॉक्यूमेंट वगैरह लेके पूरा फॉर्म वॉर्म फिलअप कर देना। अब मैं तो आज दिल खोल के आपको हवाई जहाज बनाने की चीजें बता रहा हूँ, आप कितनी पकड़ते हो नहीं पकड़ते हो आपकी इच्छा है। इन चीजों को थोड़ा और सूक्ष्मता से समझिए, सूक्ष्मता माइंड में वही रखिएगी, हमें हवाई जहाज बनाना, माइंड में वही रखिएगी, हमें मल्टीप्लाइड जो ज्वाइनिंग होती है वो कभी सिलसिला रुकना ही नहीं चाहिए। क्यों रुके? कारण ही क्या है? कारण है क्या? कारण है इग्नोरेंस, हमारी उन चीजों के प्रति ध्यान नहीं देना। कैसे रुक सकता है? दूसरी बात जो आज मैं अच्छी तरह से कहना चाह रहा हूं, हम सब साथी एक ज्ञान से भर चुके हैं, भरे हुए हैं, खाली नहीं है हमारा दिमाग। अभी भी जो सिखाया जा रहा है वो हमारे सीनियर साथी तो उस बात को वैसे सीख ही नहीं रहे हो। अभी उनको बुलाएंगे ना तो वो कुछ और ही बोलेंगे। जो नए हैं वो तो फिर भी वो कभी सीख जाएंगे, पर पुराने इतना भर चुके हैं कि ये जो हवाई जहाज बनाने का तरीका है उसकी बात नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। जैसे मैं सिकंदर भैया को बुलाता हूँ, देखो वो कुछ और ही बोलेंगे। आओ सिकंदर भैया। हवाई जहाज बनाने के लिए पहले बुलेट प्रूफ को नियम तैयार करना है डिस्ट्रीब्यूटर को। सबसे पहले वितरण केंद्र के जा करके बोलेंगे जो भी गलती हुआ आज के बाद हम स्वीकार करते हैं, आज के बाद कोई भी हो तो हमें तुरंत बोले, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा संख्या में इसका सेल हो। दूसरा है तुरंत में अलार्म डायरी में लिखवाना है, किसी का हम ज्वाइनिंग कराएंगे उसको अलार्म डायरी में लिखवाना है कि भाई लिखो आप अलार्म डायरी में क्या क्या आपका सोच है, क्या क्या करना चाहते हो, वो डेली अलार्म डायरी में तुम बोलो और कहाँ प्लान दिया जगह बताओ। होम मीटिंग करना है ज्ञान केंद्र के माध्यम से, उसको पूरा ज्ञान केंद्र पर फोकस करना है कि कैसे तुम आगे बढ़ेगा। गुरुकुल में लाना है उसको, सुबह टेली ला करके उसे एक दिन बाद पूछना है कि आज क्या हुआ बताएं। कोई भी पूछेगा उसे पॉइंट पर हम आए थे तो कैसे आए थे, कैसे विश्वास करें, उसे पूछेगा पॉइंट कि आज बताओ सबसे बढ़िया तुमको क्या लगा। तो इस सब तरीका से पूरी सोच के करेंगे तो बुलेट प्रूफ का तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया सिकंदर भैया। और ये इस तरह से रहता है मैटर, हमारे अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ रहता है कि हम जो बात जो जाननी है ना, उस जानने की बजाय हम उसको
तोड़ मरोड़ करके अपने पुराने ज्ञान के अंदर उसको ऐसा फिट कर देते हैं कि वो नई बात जाने कहाँ उड़ जाती है। तो वो 10% असर नई बात का है, बाकी पुराना मैटर चलता रहता है। तो हमको क्या इतना प्राउड हो चुका है कि हम तो बहुत ज्ञानी है ना, हम इतना कर रहे हैं, हमको सब कुछ आता है, और कल ही मैं तो इतनी 10 ज्वाइनिंग करा के आया हूँ, तो मेरे से श्रेष्ठ कौन जानता है, तो मैं जो कर रहा हूँ वो ज्यादा ठीक है। तो उस भरे हुए मानसिकता के साथ जब हम बैठ कर सुनते हैं ना, तो ये जो हवाई जहाज बनाने का प्रोसेस है वो छूट ही जाता है। मैं यहाँ निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको बहुत बड़ा करने की कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजें सिखाना चाह रहा हूँ, और वो सारी सूक्ष्म बातें मैं नहीं बताऊंगा तो आपको ध्यान ही नहीं पड़ेगा कि हाँ मिस्टेक कहाँ होगी। तो जब भी यहाँ सुने, पुराना दिमाग बिल्कुल खाली कर दे, यही क्लियर किया, कुछ नहीं आता है। एक बार जब सुने तब भूल जाए कि मुझे कुछ आता है, बाद में भले उसका उपयोग करें जो आता है। वो नहीं कह रहा हूँ कि उसका उपयोग नहीं करना, वो तो बहुत जरूरी है, पर सुनते समय उन चीजों को, क्योंकि यहाँ पर इतनी टेक्निकली बात हो रही है कि अगर उसको अपन ऐसे इधर उधर मिक्स कर देंगे, बात तो बहुत छोटी सी है कि भाई ज्ञान आपको वितरण केंद्रों पर जाकर बात क्या कहनी है, वो बात ही जाने क्या क्या कह रहे हैं, वो तैयार ही नहीं होता है। हमारे अधिकांश साथी क्या जवाब देते हैं कि वो तो तैयार ही नहीं होता, मानता ही नहीं हमारी बात, मानता ही नहीं। तो भैया आप ऐसा कहते क्या हो कि मानता ही नहीं, क्या आप उसके भले की बुराई की बात कहते हो, क्या कहते हो? वो चीजें टेक्निकली हमको सबको सीखनी पड़ेगी, और हम सबको एक विजन लेना पड़ेगा। बहुत हो चुका है, बहुत हो गया है, अब 1 मिनट भी खराब नहीं करना है। सब साथी मेरी बात को गंभीरता से ले रहे हैं ना? बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है, नए भारत का निर्माण करना है, तो जो चीज जैसे होनी चाहिए वैसे करनी है। आज के मैसेज में मैं सीनियर साथियों को देख कहना चाहूंगा, ये ज्वाइनिंग फोकस मंथ है, तो इस महीने जो भी आप मीटिंग लेते हैं, जो भी सेमिनार लेते हैं, तो इसी विषय पर ही बात करें, इसी विषय पर ही सिखाएं, और वही सिखाएं जो यहाँ सिखाया जा रहा है, ताकि ये शिक्षा प्रभावी हो। अब अपन ने मान लो सुबह यहाँ बात की कुछ, और थोड़ा सा ध्यान में पड़ा, थोड़ा नहीं पड़ा, देखिए एक दिन में सब कुछ आ जाएगा, ये इच्छा रखनी भी नहीं चाहिए इसको, ये गलत है। एक दिन में नहीं आता है, अगर एक दिन में आता तो इंजीनियर एक दिन में बना के छोड़ देते ना, 5-5 साल के लगते हैं। हम और सीखेंगे ना, हमको कोई कोई दबाव है क्या कि एक दिन में नहीं सीखा तो कल और सीखेंगे, क्या दिक्कत है? हम सीखते रहेंगे ना, पर कब सीखेंगे? जब यहाँ भी वही बात हो, फील्ड में भी वही बात। अब फील्ड में कुछ और बात तो साथी भूल गया, ध्यान उधर चला गया। तो सीनियर साथी से आग्रह करता हूँ कि सहयोग करें, और हवाई जहाज बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर इन्हीं विषयों पे बात करें। ज्वाइनिंग फोकस है, तो ईमानदार होकर अन्य विषयों पे बिल्कुल ध्यान दें, इसी पे काम करें, तो फिर तो कुछ हो पाएगा। और मेरी किसी बात को अदरवाइज न ले कोई भी साथी, क्योंकि अभी सीरियसली कुछ करना है तो आपको सारी बातें याद दिलानी पड़ेगी। ये कभी कभी मैंने चेक किया तो पाया गया कि सीनियर साथी हमारे मीटिंग सेमिनारों में कुछ अन्य बातें कर रहे हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ, और समय एक भगवान एक लिमिटेड टाइम ही देता है, वो इतना ही देता है कि तुम गलतियां करते रहो, अब तो तुम्हारे पास अभी नहीं करोगे तो 10 साल और दे देंगे, फिर 10 साल नहीं करोगे तो 10 साल और दे देंगे। एक हर चीज का लिमिटेड टाइम देता है। तो हम सब साथियों को एकजुट होकर एक दिशा में आना पड़ेगा इन्हीं विषयों पे। आप सोचोगे गुरुकुल में वहां तो ये हो गया ना, तो हम तो कुछ और सिखाते हैं। यहाँ से एक बार से थोड़ी होगा, इन बातों पे 50-50 बार 100-100 बार हमें तोता रटंत करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? पहाड़े भी तो ऐसे ही सीखे, इन्हीं बातों को बार बार। कि पीयूसी को प्रेरित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना है तो प्रेरित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, इनको ज्ञान केंद्रों के माध्यम से सीनियर साथी आपस में सिखाएं,
सीखने की प्रक्रिया, तो ये अभी कुछ जो बातें आपके पकड़ में आ गई वो ठीक है, बहुत सारी बातें तो अभी पकड़ में नहीं आएगी, कोई जरूरी नहीं आवे, नहीं आवे, मेरे को भी नहीं आती, मैं भी होता था, तो वो कोई अफसोस की बात नहीं, लेकिन हम सब ये अच्छी तरह से तो सीख जाए। और बाकी सभी साथी को तो जहाँ मैं आग्रह कर रहा हूँ, सेवा दिवस को अपने अपने तरीके से आप डिजाइन करें, पर उसका व्यापक प्रभाव जाना चाहिए, मिलजुल कर करें अकेले। और दूसरा, इस वीडियो को प्लीज, आपको बहुत अच्छा बनना है तो इस वीडियो को एक बार देखकर छोड़े नहीं है, उससे मजा नहीं आएगा। आप वापस थोड़ा अकेले में बैठ के, और उसमें क्या टेक्निकलिटीज, तो छोटा सा चेंज आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। तो टेक्निकली सीखें कि हाँ यहाँ ऐसे प्रेरित करना चाहिए, लाइन बदल रहे हैं कोई बात नहीं, जैसे रामविलास ने, पर वो उतनी ही पावरफुल लाइन थी, बस ये आपको चेक करना है कि हाँ यहाँ इस लाइन की बजाय मैं ऐसे बोलूँ तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो जो उद्देश्य है ना वो पूरा होना चाहिए। तो कई साथी क्या हो रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं तो जब जवाब मांगते हैं तो कुछ और बोल देते हैं, तो हो सकता है अभी ध्यान इधर उधर चला जाता है, उसमें नहीं सुन पाते, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को वापस देखें, सीखने की। अभी हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो हम पहले आना चाहिए ना, हम केवल कम आए बिना हम बहुत ज्यादा करने की प्रयास कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम पहले परफेक्ट बनने पे थोड़ा 1 घंटा ज्यादा खर्च कर दें, 2 घंटे ज्यादा खर्च कर दें। और कौन सा हम कोई, सबके पास इतने थोड़ी की समय नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत जिम्मेदार से महसूस कर रहा हूँ कि मैं लगातार यहाँ साथियों को आमंत्रित कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज आपको अच्छे से बता दूँ, तो आप सबका सहयोग, मैं तो आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, ये मान लीजिए मेरा काम नहीं है, ये मान लीजिए मैंने केवल आपको हिंट दिया है, इस काम को, इस शिक्षा को आप ढूंढो, क्या था, क्या मैटर था। और इसी, ये जो पूरा नहीं हुआ चैप्टर, ये हवाई जहाज बनाने का जो चैप्टर है, एक मल्टीप्लाइड को मल्टीप्लाइड, ये तो अभी कुछ भी अटक गए, अभी और बहुत सारी चीजों का कल भी अभ्यास करेंगे अच्छे से। पर ये मत मानना कि केवल गुरुकुल में बिठा दिया तो काम हो गया, ये बहुत गलत बात है। गुरुकुल में बिठाने से कुछ नहीं, आपको बाद में इन चीजों को अच्छे से आपस में समझना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। एक एक लाइन में क्या महत्व है, एक एक लाइन में किस समय क्या, समय का महत्व है, किस समय क्या काम करना है। आपने सिखाने का काम किया, जब किया जब वो बहुत पुराना हो गया, कब जरूरत है, जब शुरू ज्वाइनिंग हो गई उसी दिन से सिखाने की शुरुआत करनी है। तो ऐसे बहुत सारी बारीक चीजें हम अच्छे से सीखेंगे, बार बार सीखेंगे, हमें हवाईजहाज बना के रहना है। पर आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये अच्छी तरह से आप मान लीजिए। सीनियर साथियों से मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे ऊपर वाले का जो आदेश मिला है मैं उस पर उतर पड़ा हूँ, तैयार हूँ, आपका सहयोग है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, अन्यथा मैं जीरो, अन्यथा मैं जीरो। आप इन्हीं विषयों को, आप उस टेक्निकलिटीज को पकड़ के इन्हीं विषयों को आगे जब तक आप नहीं सिखाएंगे, इन विषयों पे आप आगे बने नहीं रहेंगे, और आपके विषय अगर अलग रहेंगे तो ये काम कभी भी नहीं कंप्लीट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा ले लिया, शुक्रिया। यस मोनालिसा। जी सर, ऊपर दबा दो सर। यस। आज सभी साथी एक बार फिर से वीडियो को देख